आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई। जम्मू से आज भक्तों का जत्था बालटाल और पहलगाम कैंप पहुंचा, जहां से कल सुबह अमरनाथ यात्रा की पैदल चढ़ाई शुरू होगी। इस बार सुरक्षा बलों ने भगवान शिव के भक्तों की सुरक्षा के लिए त्रिनेत्र लगाया है। त्रिनेत्र तीसरी आंख को कहते हैं। इसी तरह सेना ने जमीन, आसमान और पाताल से अमरनाथ के भक्तों की सुरक्षा की है। हाथों में तिरंगा और जयकारों की गूंज के बीच अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जम्मू से आज सुबह रवाना हुआ। हमारी मिलिट्री है, हमें किसी का कोई डर नहीं है और मुझे अपने इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है कि हमें सेफ है। हमें कोई किसी प्रकार का कुछ डर नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मिलिट्री है और वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है वहाँ पे। लेकिन सुरक्षा बल चौकस है, क्योंकि लश्कर के आतंकी जत्थे पर हमले के इरादे से घुसपैठ कर चुके हैं। इसीलिए जमीन से लेकर आसमान और पाताल तक आतंक को हराने के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। जम्मू के जिस बेस कैंप से 57 बसें और 52 कारें रवाना हुई, उनकी सुरक्षा के काफिले में पहली बार सीआरपीएफ ने खास मोटरसाइकिल स्क्वाड भी लगा रखा है। इन जवानों के हेलमेट में कैमरा लगा है, जिसे हाई फ्रीक्वेंसी लाइन के जरिए सीआरपीएफ कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। कैमरे के जरिए कंट्रोल रूम में यात्रा के लिए गुजर रही बस के दायरे में हर हरकत लाइव देखी जा सकेगी और रिकॉर्ड भी होगी। आतंकी हमले की सूरत में कंट्रोल रूम को जानकारी मिलेगी और ऑन द स्पॉट फैसले के लिए आदेश भी। ऐसा प्रयोग पहले झारखंड, छत्तीसगढ़ में भी होता था और हम लोग जाते थे। इस बार यहाँ भी लाया गया है, विशेष तौर से कैमरा लगाया गया है। उसमें शूट होते रहता है। अगर कोई ऐसा है जिसको कि हम ना पकड़ सके तो उसकी फ़ोटो भी आ जाएगी। लोकेशन में हम रहेंगे, वो किस तरह का ट्रेन है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलता रहता है, उसमें शूट होते रहता है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति में ये बाइक एम्बुलेंस का काम भी करेगी, यानी हमला या पत्थरबाजी होने पर घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए चेयर का भी तत्काल इंतजाम साथ चलेगा। स्पेशल स्क्वाड संजीवनी के जयकांत यादव बताते हैं कि असामाजिक तत्वों को पकड़ना इन बाइक्स के साथ मुमकिन हो पाएगा। जगह जगह पे हमारे क्यूआरटीज भी हैं। इसके अलावा हमने RFID का नया सिस्टम जो है रेडियो इंटरसेप्शन के लिए, वो भी किया हुआ, जिससे गाड़ियों की लोकेशन के बारे में पता चले वाकई ही उसी रूट के ऊपर जा रही हैं। कैमरे के अलावा अदृश्य तरंगों का सुरक्षा घेरा भी गाड़ियों के साथ हर वक्त चलेगा। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत श्रीनगर के ऐसे ही चेक पोस्ट पर खड़े हैं, जहां गाड़ियों पर लगी RFID टैग की जांच होती है। इस वक्त हम हाईवे पे खड़े हुए हैं। जैसे एक ये गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी में RFID टैग लगा हुआ है। यहाँ पर उनका एक रिसेप्शन सेंटर है। जैसे कि ये RFID है, रेडियो फ्रिक्वेंसी टैग लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये इस कैंप में आएगा। जब हाईवे पे आएगी तो ये गाड़ी को पूरी तरह से मॉनिटर करेगी। वो गाड़ी हमारे रिसेप्शन सेंटर के सामने से 10 मीटर के रेंज में जैसे आ जाते हैं, ये कंप्यूटर में हमारे ऑनलाइन में ये इसके इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से फीड किया गया है, तो उस पर ये रिपोर्ट आ जाएगी कि ये गाड़ी यहाँ से पार हो गया है। खास चिप के जरिए गाड़ियों की लाइव ट्रैकिंग होगी, ताकि इस बार कोई गाड़ी रास्ता न भटके। डिपार्टमेंट का पर्सनल जो है, जब टैग लगाते हुए उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिया है उनसे, ड्राइवर का व्हीकल नंबर, ड्राइवर का नेम, ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर और जो हमारा टैग लग रही है उसका नंबर, ये सारा लिया गया है। वो जैसा वो क्रॉस करेगा, मेरे को वो पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी आ जाएगा। इस डाटा को अपलोड करेगा। श्रीनगर के पास कंगन में जमीन के भीतर ID की तलाश की जा रही है। खोजी कुत्ते लगे हैं और आसमान में ड्रोन से निगरानी की जा रही है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों ने जो इनपुट दिया है उसके मुताबिक यहीं पर अमरनाथ यात्रा के काफिले पर हमला हो सकता है। ये जो रास्ता आ रहा है श्रीनगर से आ रहा है, गांदरबल से आ रहा है, और ये रास्ता मेरे बाईं तरफ जो चला जाता है वो चला जाता है बालटाल के लिए, और रास्ते में पड़ता है कंगन एरिया, कंगन गुंड एरिया पड़ेगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाका है।
खबर है कि 17 आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं, जिनकी तलाश के लिए ड्रोन से इस हाईवे पर गुजरने वाली हर गाड़ी की फुटेज की जांच हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से कंगन इतना संवेदनशील क्यों है, बता रहे हैं सीआरपीएफ कमांडेंट पीके साहू। जहाँ तक थ्रेट परसेप्शन की बात है, मैं जैसे खड़ा हूँ, मेरा फ्रंट में बल्टाल है, मेरा बैक साइड में कंगन है, मेरा बाएं साइड में जो रीज है हरमुख रीज है, हरमुख रीज के जस्ट बैक साइड में है आपके गुरेज सेक्टर। मेरा जो दाहिने साइड में जो रीज है वो महादेव रीज है, त्राल एरिया शुरू हो जाती है। ये टेररिस्ट मूवमेंट हमारे गुरेज एरिया से नाला के माध्यम से वो स्निक करके आते हैं, सुविधा सुजोग देख के वो एंटर करते हैं, दाजीगांव फॉरेस्ट एरिया देख के त्राल जाते हैं। एक्चुअली दिस एरिया इज ट्रांजिट रूट फॉर देम। जम्मू से निकलने वाला अमरनाथ का जत्था बालटाल और पहलगाम बेस कैंप से पैदल चढ़ाई शुरू करता है। पहलगाम में सुरक्षा का जायजा लेने पहुंचे संवाददाता आसिफ कुरैशी भक्त बता रहे हैं कि पूरे रास्ते सुरक्षा की दीवार मौजूद थी। सिक्योरिटी पूरी तरह ठीक है। जे&के पुलिस, सीआरपी वाले और आर्मी वाले, इनकी सबकी सिक्योरिटी हमने देखी है, बिल्कुल टाइट है सिक्योरिटी, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे दिल में तो कोई डर नहीं है, बाकी भोले बाबा हैं साथ, इंडियन आर्मी है, उन पे पूरा ट्रस्ट है। यहाँ पे भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो लोग काफ़ी डरते हैं यहाँ पे आने से, और इंडियन आर्मी के साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों में क्या कुछ हो रहा था, हमें उन चीज़ों को रोकना चाहिए। इस समय तकरीबन 22,000 सीआरपीएफ जवान जो है अतिरिक्त तौर पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बल बीएसएफ के भी जवान इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिए गए हैं। 11 घंटे बाद भक्तों का पहला जत्था बालटाल भी पहुंच गया, जो कल सुबह से पैदल चढ़ाई करेगा। सेना का त्रिनेत्र इसी तरह रोजाना अगले 2 महीनों तक भक्तों को सुरक्षा देगा, ताकि देश आश्वस्त रहे कि आतंकी चाहे जितनी साजिश रच लें, अमरनाथ पर हमले के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। अमरनाथ यात्रा रूट से आसिफ कुरैशी और अजय बाचलू के साथ नीरज राजपूत की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।